Today our topic name is Jacobi method. Okay, this method we are going to study. Where we use this method to solve system of differential system of linear equations. ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में. दिस इज कॉल्ड दिस इज इटरेटिव मेथड. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटरेटिव मेथड? ठीक है, जैकोबी मेथड इज द पार्ट ऑफ इटरेटिव मेथड. So what is the meaning of iterative method? Suppose you have system of equation x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3 or 2, whatever you want. So if you want to solve this one, then what will you do? One way is you add them, then 2x is equal to 8 and x is equal to 4. We put x equal to 4 here, then y will be equal to 1. This is the one way to solve. And there is another way. Suppose you want to find out the value of suppose like this, xn is equal to 2xn minus 1 plus 1. Okay? Or you can say you in the same example, if you say like x is equal to 5 minus y and y is equal to x minus 3. If you put this problem in this way and find out the value of x and y, then it is called the iterative method. What is the procedure to find out? The procedure will be as I am going to explain you. So how the questions come? Question will become in your exam. Solve by Jacobi method two x plus y is equal to 6, x plus 2y is equal to 6. Equation number 1, equation number 2. With initial solution 1 by 2, 1 by 2 up to 2 iteration. Okay, this is the question which comes in your exam in this way. Okay, if question say use the Jacobi method, then you have to use the Jacobi method. Then what is the procedure to solve this problem? The procedure for solving this problem is, first of all, your first step will be, step 1 will be, find the value of x from equation number 1 and find the value of y from equation number 2, यानी सेकेंड वैल्यू. क्या लिख करेंगे हम? स्टेप 1 में क्या है हमारा पहला स्टेप? फाइंड x एंड y बाय इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से x निकालते हैं तो इट विल बी x इज इक्वल टू -1/2 y +3. और इक्वेशन नंबर 2 से हम y निकालते हैं तो इट विल बी y इज इक्वल टू 1/2 x with negative sign or +3. This will be your equation number 3. This will be your equation number 4. Now उसने हमें क्या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या दिया है?
ये दिया है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। जैकोबी मेथड में हमेशा आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिया जाएगा, और सपोज नहीं दिया गया है तब आप 0 0 इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे। तो ये जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपको दिया गया है, यू विल टेक इन स्टेप 2 एंड कहेंगे लेट x ऊपर यहाँ 0 लिख करके इज इक्वल टू 1/2 एंड y ऊपर 0 लिख के इज इक्वल टू, 0 मतलब क्या होता है यहाँ पर, 0th इटरेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हो गया हमारा स्टेप 2। फिर स्टेप 3 में हम फर्स्ट इटरेशन करेंगे। फर्स्ट इटरेशन मतलब हमें निकालना है x1 और y1, ये वैल्यूज वी हैव टू फाइंड आउट। कैसे निकालेंगे, बाय द हेल्प ऑफ 3 and 4। बाई 3, x यहाँ पर लिख देंगे 1 इज इक्वल टू -1/2, y इस पे लिख देंगे 0 प्लस 3 इक्वल टू -1/2, y0 की वैल्यू क्या है 1/2, तो वो आ गया यहाँ पर 1/2 प्लस 3, तो दिस विल बी 3 माइनस 1/4, तो दिस विल बी 11/4। सिमिलरली आप यहाँ क्या निकालेंगे, y1 निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ 4, इक्वेशन नंबर 4। तो वही सेम रूल, -1/2, x ऊपर 0 रख देंगे प्लस 3, -1/2, x0 की वैल्यू क्या है ये दी हुई है 1/2, हमने 1/2 यहाँ पर रख दिया, प्लस 3, तो दिस विल भी 11/4। ये हमारा आफ्टर फर्स्ट इटरेशन x और y की वैल्यू आ गई। अब आप लोग अपने डाउट्स पूछे, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, और नहीं आया तो कहाँ पर आपको डाउट है बताइए। अदरवाइज मैं रैंडमली किसी से पूछूंगा कि आपको इसमें ये स्टेप कैसे समझ में। पढ़ के देखिए कहीं कोई लाइन ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो। कविता, हाँ कविता, मुझे प्लीज़ ये बताइए बेटा, ये आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, इसको आप आप थोड़ा शांत किसी शांत माहौल में आएंगे प्लीज़। हाँ जी। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये जो मैंने अभी मेथड बताया, क्या इतना आपको समझ में आया। ठीक है, इसमें यहाँ पर हमने जो ये x1 और y1 निकाला है, ये किसकी वैल्यू है, ये निकाला है ना x1 और y1। हाँ, ये किसकी वैल्यू निकाली है आपने या हमने ये देखिए इक्वेशन। हाँ जी बताइए। एक्स टेस्ट तो यहाँ है ही नहीं कहीं भी देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखिए, इसमें बताइए दो कौन कौन से वेरिएबल है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिखी है ना, इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई।
तो ये जो हमने एक्स नॉट और वाई नॉट, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, और आई होप आप ध्यान से सुनेंगे ना तो समझ में आएगा। वीडियो लेक्चर अगर आप सुन रहे हैं कहीं यूट्यूब पे तो बाद में सुन लीजिएगा। तो ये जो वैल्यूज है ये भी एक्स और वाई की है, ये है जीरोथ इटरेशन। ये जीरो जो ऊपर लिखा है इसका मतलब क्या है, जीरोथ इटरेशन। और ये जो एक्स और वाई की ये वैल्यूज हमने निकाली है, ये भी एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, और ये कहलाता है फर्स्ट इटरेशन, इसलिए ऊपर ऊपर हमने 1 लिखा है। क्लियर? और हमें कितने इटरेशन करने हैं, क्वेश्चन में लिखा है 2, यानी कि हमें कितने इटरेशन और करने होंगे, 1 को और करना होगा, बिल्कुल सही। तो अगर हमें 1 करना होगा, एक और इटरेशन करने के लिए हमें कौन कौन सी इक्वेशन चाहिए, किस इक्वेशन से हमें एक और, मतलब एक और इटरेशन करना होगा, दैट मीन्स हमें x2 निकालना होगा और y2 निकालना होगा। ये हम कौन कौन सी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, x2 और y2? x1 और y1 कौन सी इक्वेशन से निकाला हमने? वेरी गुड। तो x2 y2 भी हम थर्ड और फोर्थ से ही निकालेंगे। क्लियर? ठीक है, वेरी। तो आप लोग प्लीज़, अगर ये कविता आप है ना यूट्यूब का वीडियो बाद में देखना, प्लीज़ मेरा लेक्चर सुने, ताकि आपको अच्छा, कोचिंग भी कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, जैसा आपको ठीक लगे। हिमांशी। हिमांशी, प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ पर जो मैंने x2 लिखा है, यहाँ पर क्या आएगा, x2 के बाद क्या आएगा, पाई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 बताइए क्या लिखी है, x इक्वल टू, हिमांशी बताइए। नहीं, इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पर, वो बोल दीजिए आप बस। पढ़, 1 मिनट 1 मिनट, -1/2 आगे y, बस बस एक सेकंड, y लिखा है ना, तो उस y को हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ जैसे यहाँ 2 है, x2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एक पहले वाला y बनाएगा। क्लियर? आगे क्या लिखा है, +3। वेरी गुड। अब आपको आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, -1/2, y1 की वैल्यू क्या है, निकाली है ना हमने? बताओ हिमांशी, ये देखो ये इधर लिखी है, ये रही। हाँ देखो, आप ध्यान से देखो ना, ये देखो y1 लिखा है, y1 की वैल्यू आपने निकाली 11/4, तो 11/4 +3, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी 13/8। ओके। इसी तरह y2 की बताओ, y2 इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 से बताओ मुझे, अब की बार करेक्ट बताना। वेरी गुड। नहीं, पहले वो बताओ, फॉर्मूला बताओ, यहाँ क्या आएगा, x ऊपर क्या आएगा, वेरी गुड, x1 +3 इज इक्वल टू -1/2, 11/4 +3 इज इक्वल टू 13/8। तो इस तरीके से आपके पास ये जो 13/8 और 13/8 आया,
After second iteration, this will be your answer. क्लियर हो गया? वेरी गुड. अब रितु, आप प्रेजेंट हैं जी. आप इस पूरे एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और कहीं कोई लाइन में कोई डाउट आता है तो प्लीज पूछिए. नहीं पढ़िए, मतलब अपने अपने मन में पढ़िए. है ना, ये सभी स्टूडेंट्स अपने मन में इसको पढ़ें, अच्छी तरह समझें. और कहीं कोई लाइन में कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे बताएं. इस तरीके से ही ये सारा क्वेश्चन सॉल्व है. चलिए, एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर और करते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए. अब जैसे हमने यहाँ सेकेंड इटरेशन बोला है तो x2 और y2 हमारे आंसर होंगे. मान लो क्वेश्चन में 3 इटरेशन बोल देता तो x3 y3 हमारे आंसर होते. 5 इटरेशन बोल देता तो हमें 5 इटरेशन करने होते और x5 y5 हमारे आंसर होते. उसी अनुसार होगा. क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व बाय जैकोबी मेथड 2x1 minus x2 plus x3 is equal to -1. x1 plus 2x2 minus x3 is equal to 6. x1 minus x2 plus 2x3 is equal to -3. Question number 1, 2 and 3. With initial solution 0, 0, 0 up to 2 iterations. ठीक है, this is your question. By the same way we are going to do this one. By the same way. What is the way? Step 1, by 1 we will find out the value of x is equal to, this will be -1 plus x2 minus x3 x1. This is x2 by 2 is equal to 3 minus 1 by 2x1 minus minus plus 1 by 2x3 by 3 x3 is equal to minus 3 by 2 minus 1 by 2 x1 plus 1 by 2 x2. ठीक है, x1 x2 x3. क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. स्टेप 2 में क्या था, जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिया है उसको हम मान लेते हैं लेट x1 x0 इटरेशन इज इक्वल टू 0. कहाँ दिया है हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन? ये दिया है. वही चीज़ हम यहाँ पर y 0th अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू 0. z, सॉरी y नहीं है यहाँ पर x1 वेरिएबल, x2 वेरिएबल एंड x3 वेरिएबल है. 0th ऑपरेशन इटरेशन इज इक्वल टू 0. अब हम लोग निकालने वाले हैं फर्स्ट इटरेशन. फर्स्ट इटरेशन तो बाई 4 x1 1 is equal to -1 by -1
प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू -1 बाई 5। x2 का फर्स्ट इटरेशन इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2 इंटू 0 प्लस 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, ठीक, बाई 6। x3 का फर्स्ट इटरेशन इज इक्वल टू -3/2 -1/2 इंटू 0 प्लस 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू -3/2। तो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन हमारे जो वेरिएबल है x1 x1 x2 x3 उनकी वैल्यू आ गई x1 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू 3, x3 इक्वल टू -3/2। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इटरेशन के बाद। अब हमें निकालनी है सेकेंड इटरेशन। ओके, तो नाउ बाय सेकेंड इटरेशन जो हमारा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सेकेंड इटरेशन में हम क्या करेंगे, बाई 4 x1 ऊपर टू सेकेंड इटरेशन इज इक्वल टू -1 प्लस x2 फर्स्ट इटरेशन माइनस x3 फर्स्ट इटरेशन। कैलकुलेट करते हैं, -1 प्लस x2 प्लस 3 माइनस x3 यानी प्लस 3/2। दिस विल बी 2 प्लस 3/2। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, योर वन आंसर कम 7/2। if आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो दिस विल बी 3.5। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ हो गई बेटा? देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? हाँ, एक जगह कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। चलिए उसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन में ही चेंज कर लेते हैं पूरा सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में जो -1 लिखा है वहाँ पर -1 ना आके -1/2 आना चाहिए, आना चाहिए ना। चलिए मैं यही कर देता हूँ, यहाँ -1/2 है। यहाँ -1/2 आने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये वैल्यू आपकी आई है ये -1 ना करके ये आएगी -1/2। ठीक है, यहाँ 1 इसीलिए यहाँ पर भी आपका आंसर में चेंज हो जाएगा। यहाँ -1/2 तो दिस विल बी 3 -1/2 दिस विल भी हो जाएगा आपका हाफ, अगर इसमें चला जाए 5/2, 5/2 तो दिस विल बी। ठीक है ना, कैलकुलेशन एक बार आप देखना, इस तरीके से ही करना होगा। ओहो, फिर यहाँ पर भी आंसर में चेंज आ जाएगा, कई जगह चेंज आएगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 1/2। ठीक है, तो ये आ गया -1/2। x2 की वैल्यू फिर से करते हैं, सेकेंड इटरेशन को हम स्टार्टिंग से फिर से करते हैं। ठीक है, मैं नए पेज से कर रहा हूँ। ये चीज़ आप एक बार क्लिक कर लीजिए फ़ोटो, जिससे कि ये वाला आपके पास रहे। एक तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी और एक इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो फिर से हम लोग इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए, तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, सेकेंड इटरेशन हम लोग कर रहे थे, वो जगह कम होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती है। सेकेंड इटरेशन तो उसमें हमें चाहिए x1 2। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, -1/2 प्लस 1/2 x2 1 प्लस 1/2 x3 1। निकालते हैं, -1/2
प्लस 1/2 x2 1 की वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस 1/2 और x3 1 की वैल्यू थी हमारे पास माइनस 3/2. So this will be after calculation minus 1/2 plus 3/2 minus 4 और यहाँ पर आ गया 3. So this will be minus half plus 1.5 is equal to 1 plus 1 minus 3/4. So this will be 1/4. ठीक है. माइनस, हाँ माइनस था ना, वही मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ एरर आ रही है. यहाँ पर माइनस था, यहाँ माइनस था, तो ये प्लस हो गया, दिस वन भी प्लस, और दिस विल बी 7/4. दैट मीन्स 1.75. वेरी गुड, थैंक यू. नाउ हम सेकेंड इटरेशन करते हैं x2 का. उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 3 माइनस 1/2 x1 minus 1/2 x3. This will be 3 minus 1/2, the value of x1 फर्स्ट इटरेशन की, वो क्या होगी? फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू होगी x1 की माइनस 0.5 माइनस 1/2 और x3 की हमारे पास होगी माइनस 1.5. तो दिस विल बी 3 प्लस, आप इसे करेंगे यहाँ पर 1, और दिस विल बी अगेन प्लस 3. तो दिस विल बी 3 3 6 7. ये फिर से कुछ गड़बड़ हो रही है. ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है. फाइनल आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर आएगा 2.50. ओके. एंड x3 का सेकेंड इटरेशन करेंगे, इसी में -3/2 -1/2 x1 प्लस 1/2 x3 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 0.25. ठीक है. तो इस इटरेशन से जो हमारे पास आंसर आए हैं, मेन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, हमारे आंसर आए हैं 1.75, 2.50 एंड 0.25. बट ये है न्यूमेरिकल आंसर. हमारे जो एग्जैक्ट आंसर होंगे वो क्या होंगे? 1 2 -2. दिस विल बी आवर एग्जैक्ट आंसर. तो देखिए कितना अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है. 1 की जगह आ रहा है 1.75, 2 की जगह आ रहा है 2.50, और -1 की जगह आ रहा है 0.25. इतनी एरर हमारे पास आती है आफ्टर सेकेंड इटरेशन ऑफ दिस क्वेश्चन बाय जैकोबी. कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ये बताइए.